कि आगे भी हमारे कर्मचारियों के लिए ये करेंगे। और आप एक चीज कभी देख रहे हैं कि कभी भी हमारे नेशनल हाईवे सुधरे नहीं थे, लेकिन अब देखो उनके चमन कर दिया। महापौर महोदय जी ने विशेष ध्यान दिया। चाहे लालगढ़ बाईपास ले लीजिए, जो कभी कितनी जबरदस्त फोड़ हुआ करती थी, आज वो चमन है। मैं हमारे पीए साहब श्री प्रतीक जी से निवेदन करूंगा कि वे आए और महापौर महोदय जी को पुकार के कर्मचारियों की तरफ से उनका स्वागत करें। साथियों, अगर महापौर महोदय जी हमारे कर्मचारियों के प्रति इतने दयालु हैं तो हमें भी पीछे नहीं हटना है। हम कर्मचारियों को महापौर की महोदय की एक आवाज के पीछे खड़े होना है। जब वो कहते हैं कि पूरी रात में अगर पूरा बीकानेर साफ करना है तो हमारे पीछे कदम नहीं होने चाहिए। और ये कार्यकाल ऐतिहासिक कार्यकाल रहे, कर्मचारी इतने इनका सहयोग करें। अब मैं हमारे स्वास्थ्य अधिकारी श्री ओम प्रकाश जी दास साहब से निवेदन करूंगा कि वो हमारे उपायुक्त महोदय हल्का प्रोटेक्टिव मैडम का गुलदस्ता बैठकर स्वागत करें। अब मैं सभी संस्था निरीक्षकों से निवेदन करूंगा कि वो एक साथ आए और नगर निगम की ओर से महापौर महोदय जी का गुलदस्ता बैठकर स्वागत करें। कपिल जी जेदिया, शिवशंकर जी, अमित जी तेजी, विक्रम जी, सुनील जी, बेटी व्यास जी। दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी। अब मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं विधिवत रूप से। उससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे बीच पार्षद महोदय पंडित हैं, तो उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और अपना उद्बोधन दें। पंडित जी उपाध्याय से। परम सम्मानीय महापौर महोदय, अलका जी और समस्त कर्मचारी बंधुओं, अभी हमारे एक साथी ने कहा था कि ऐतिहासिक कार्यकाल रहेगा महापौर जी का, और ये बात सही है। आज तक आपको ऐसा महापौर मिला नहीं और आगे की मैं कह नहीं सकता। ये पहले महापौर है, इन्होंने सारे कर्मचारियों का हितों का ध्यान रखा है और पार्षदों का भी ध्यान रखते हैं। बीकानेर की सफाई में आप लोगों का जो योगदान है, इनको ध्यान में रखते हुए आपका जो एहसान है कोई नहीं उतार सकता। इसलिए महापौर जी ने आपके एहसान को उतारने में थोड़ा सा छोटा सा प्रयास किया है। धन्यवाद। वाकई बीकानेर के इतिहास में पहली बार है कि 80 बार और 80 ट्रैक्टर
हमारे पास साधन की कमी नहीं है। महापौर जी ने सुपर शकर मशीन जो सिर्फ जयपुर में देखा करती थी या निगम ने भी किराए पे ली थी, जो महापौर जी आते ही उन्होंने परचेज की और आज सुपर शकर मशीन हमारे पास है। इतनी बड़ी मशीन जो लोग दूसरे नगर पालिका हमसे मांग करती है, ये भी महापौर जी की देन है। जोरदार तालियों। अब मैं हमारे उपायुक्त मैडम अलका भुगत जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और उद्बोधन दें। अलका भुगत जी। मैडम, समस्त कर्मचारियों, मैडम ने ये जो कार्य किया है जैकेट वितरण का, बहुत ही सराहनीय कार्य है। आप लोगों को ठंड से बचाने के लिए इनका एक प्रयास है कि हमारे कर्मचारी जो दिन रात सेवा करते हैं निगम की, बीकानेर शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए जो प्रयासरत है, जगह जगह गंदगियों के जो ढेर रहते हैं वो हम लोग ही हैं निगम कर्मचारी, जो आप लोग जिसको साफ करते हो तभी हमारा शहर सुंदर साफ सुथरा नजर आता है। और स्वच्छता में भी हमारी रैंकिंग में सुधार हुआ है, सब आप लोगों की बदौलत है। तो जैसा कि इन्होंने कहा आशा जी ने कि इनका जो कार्यकाल है वो स्वर्णिम रहेगा, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि इनका कार्यकाल स्वर्णिम रहे और आप लोग इनके साथ जैसा मैडम चाहती है इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें, निगम की छवि को सुधारें और बस निरंतर सेवाएं देते रहें। थैंक्स मैडम। अब मैं वार्ड नंबर 10 की महिलाएं जो नाम बोल रहा हूं, कृपया वो एक बार खड़ी हुए। संगीता भाई को मोहनलाल, संगीता भाई को मोहनलाल, केसर भाई को विजय, ज्योति भाई को कुशाल राम। मैं मैडम से निवेदन करूंगा, ये जो स्वेटर वितरण का कार्यक्रम है ये महापौर महोदया जी की खुद की तरफ से है। पर्सनली इन्होंने प्रिंट करवाए, पर्सनली इन्होंने खरीदे और पर्सनली आपके लिए ये वितरण कर रहे हैं। एक मिनट रुको मैडम, थे आगे आ जाओ, थे भी आ जाओ। सामने दो, थोड़ा आगे हो दो। ये घूमो, ये घूमो, उर्दू आने की तरह ये घूमो, घूमो हटा लो, घूमो। हमारे भी रिश्तेदार आए हैं। यार रिश्तेदार जगह मुंडो घुमा दो भाई। बहुत आगे दो आप भी। मैडम स्वेटर वितरण कर रही है, आप बोल रहे हैं, जोरदार तालियां नहीं बज रही है। इसी क्रम में मैं वार्ड नंबर 11 की महिला कर्मचारियों से निवेदन करूंगा कि वो भी आए। रजनी भाई को सुभाष, जस्सू भाई को गोपीराम, रीता भाई को सुभाष, सरिता भाई को प्रकाश, विद्या भाई को विनोद। वार्ड नंबर 11 की महिला है। आप लोगों को पता है, आज तक पहली बार इतिहास में हुआ है कि कोई महापौर हमारे कर्मचारी के लिए पर्सनली खुद अपने खर्चे पे वो हमारे लिए कोई स्वेटर या कोई चीज उपलब्ध कराए। ये बड़ी बात है। एक जैकेट खोल दो, कोई एक जैकेट खोल लो जिसमें नाम लिखो।
थोड़ा सामने जाओ आप भी। बैक बैक हाँ बैक साइड। अपने अपने स्थान पे विराजे। अब मैं वार्ड नंबर 12 से महिला कर्मचारियों का नाम रीना वाइफ ऑफ रामस्वरूप, अनिता वाइफ ऑफ किशन, सुमन वाइफ ऑफ मनोहर, सोनू वाइफ ऑफ प्रदीप, सरस्वती वाइफ ऑफ हंसराज। मैं सभी कर्मचारियों से निवेदन करूंगा कि जो महापौर महोदय जी ने अपने को जैकेट दी है, कल पूरे बीकानेर में चमन होनी चाहिए और सबको बताना है कि ये महापौर महोदय की तरफ से हमें भेंट दी गई है। कपिल जी वार्ड वाइज तरीके से साइन करवाएं। इसी क्रम में मैं वार्ड नंबर 13 की महिला कर्मचारियों से निवेदन करूंगा कि वो भी आए। कंचन वाइफ ऑफ राजेंद्र, कविता वाइफ ऑफ सुंदरलाल, जयश्री वाइफ ऑफ ओम प्रकाश, लक्ष्मी वाइफ ऑफ विनोद, इंदिरा वाइफ ऑफ राधेश्याम, सुमन वाइफ ऑफ रमेश, तरबीना वाइफ ऑफ राजेश, मीरा वाइफ ऑफ महेंद्र। जेठाराम जी तैयार है, जमदार जी जेठाराम जी अपनी टीम के साथ। कोई महिला कर्मचारी अगर वंचित रह गए तो वो बता सकते हैं हमें। इसी बीच में वार्ड नंबर 10 के पुरुष कर्मचारियों का नाम बोल रहा हूं। अनिल सनो विष्णु, बबलू सनो प्रकाश, घनश्याम सनो किशोर, रोहित सनो रघुवीर, जयदेव सनो प्रहलाद दास, श्रवण सनो बक्साराम, ओम प्रकाश सनो रामेश्वर लाल और उसी वार्ड के जमादार जेठाराम सनो धनराज। जो भी पुरुष कर्मचारी अभी ले रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो अभी के अभी ये पहने ताकि मीडिया में मैसेज जाए। और जेठाराम जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी पूरी टीम को अभी के भी पहना है। कटी फेरा रखी तो बोलना है एक तो कृपया शांति बनाए रखें। अपनी अपनी वार्ड में जाएं तो सबको बताएं कि हमारे महापौर जी कितने दयालु हैं, हम कर्मचारियों के लिए कितना सोचा है। हमें ठंड से बचाने के लिए हमें स्वेटर वितरण की, वो भी अपने खर्चे से। महापौर जी का बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने कर्मचारियों के लिए इतना सोचा। अब मैं वार्ड नंबर 11 के पुरुष कर्मचारियों का नाम बोल रहा हूं। सुरेश सनोफ रामेश्वर लाल, बिना आवाज के पहन सकते हैं।
बिना आवाज के भी पहन सकते हैं। वार्ड नंबर 11 से सुरेश रामेश्वर लाल, निर्मल सुखदेव, नरेंद्र राजेंद्र, सुनील किशनलाल, अमित भितारीलाल जमदार। आप एक चीज से निश्चित रहे, कोई साइड छोटा बड़ा होगा तो वो बाद में आपको चेंज कर दिया जाएगा। आ जाओ पहले पहले आ जाओ सगड़ा वो ग्रुप अपन बाद में फोटो करवाएंगे। एक बार तो पहन लिया है क्या? यहाँ हाथ लगा दो दिन का जेठालाल जी पहने, स्वेटर पहननी है। एक रुको 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 हो गया ठीक। अब वार्ड नंबर 12 से नरेंद्र गुण तेजपाल, नरेंद्र गुण तेजपाल, राजू सनोक श्याम कुमार, मनोज सुरेशमल, विजय मोहनलाल, जगमोहन शिवलाल, राकेश सिपा पूनमचंद, अभिषेक रामदयाल जमदार। आप जो बातें आपस में करके जो अभी तारीफ कर रहे हैं मैडम की, हमें पता है, लेकिन एक बार इधर ध्यान दें। वार्ड नंबर 13 के पुरुष कर्मचारी संजय बाबूलाल, शंकर ताराचंद, प्रेमचंद सीताराम, राधा कृष्ण जी जमदार। आप यहीं विराजे, जिन लोगों ने ले लिए हैं वो कृपया शांति बनाए रखें और यहीं बिक जाते। इसी बीच वार्ड नंबर 14 के कर्मचारी अमरचंद माता दी, इसमें कोई दौरा नहीं। बीकानेर को हम बहुत ही जल्दी स्वच्छ बीकानेर की तरफ से लेके जाएंगे। इसके बारे में आप बीकानेर के नागरिकों को करना जो भी बिल्कुल जा रहा है, जाने पर है, इसके बारे में बीकानेर के आम नागरिक को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये मेरा सपना है कि बीकानेर साफ स्वच्छ रहे और इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग मेरे बीकानेर के सफाई करते भाई बहनों का है। और मैं चाहती हूँ बीकानेर के लोग भी अवेयर हो कि बीकानेर हमारा घर है और हमें उसके साथ रखना है। डेफिनेटली कोरोना को हमने काफ़ी हद तक काबू पा लिया है, बहुत जल्द फ्री भी हो जाएंगे, फिर पूरी लाइफ अपनी ट्रैक पे आ जाएगी। तो मैं चाहती हूँ बीकानेर का इसके बाद चौमुखी विकास हो। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैं अपने सहयोगी सुनील शर्मा के साथ के कुमार ओझा, बीकानेर बुलेटिन बीकानेर। इसी बीच अमरचंद माता
मातादीन, राजू रामेश्वरलाल, लाला सनो मेंढर, चंद्रमोहन गंगाभिषण, राजेश गणेशाराम, कुशाल जोगीराम, रमेश कृष्णलाल जमदार। साथियों, जिन लोगों को ये शेल्टर मिले हैं और एक सर्किल को वितरण किए गए हैं, हमारी भी इच्छा है, मैडम भी चाहेंगे कि कल वो सर्किल चमाचम होना चाहिए और सभी वो पहन के आए और सबको बताएं, सबको आगे से आगे बताएं कि मेयर साहब हमारे लिए कितना हम सोचते हैं और कोई साइज का प्रॉब्लम है तो वो चेंज करवा लीजिए। अब मैं मैडम से निवेदन करूंगा कि वो विराजें। कृपया शांति बनाए रखें। मैं सभी जमदारों से निवेदन करूंगा कि अपने अपने कर्मचारियों को कृपया व्यवस्थित बैठाएं। मुंह से नहीं पहनना है, बिना बोले भी पहन सकते हैं। अब मैं सबसे पहले महिला कर्मचारियों से निवेदन करूंगा कि कोई अपनी बात कहना चाहे तो मैडम से कह सकते हैं, कोई बोलना चाहे, अपनी बात रखना चाहे तो वो रख सकते हैं। कोई महिलाएं बोलनी चाहती है, कोई पुरुष कर्मचारी कोई बोलना चाहे तो कृपया अपना हाथ खड़ा करें। साथियों, मैडम ने पहले ही कहा है कि कभी भी कोई किसी कर्मचारी की कोई दिक्कत हो तो वो स्वयं आके हमसे मिले, मेरे से बात करें। किसी भाई नेता की तरह अपनी बात करवाने की कोशिश ना करें। कर्मचारी से सीधे संवाद कर सकती है मैडम ने पहले ही कह रखा है कि आपके पीछे बिचौलिया कोई नेता नहीं होना चाहिए, आप खुद अपनी बात रखें। अगर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो मैडम से आप खुद बात कर सकते हैं। आज तक हमें तो ऐसी पहले कभी छूट मिली नहीं। जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैडम ने इतनी खुद के कर्मचारियों से सीधे बात करने के लिए कहा। अब मैं सामाजिक कार्यकर्ता वाल्मीकि समाज के विनोद जी चावरी से निवेदन करूंगा कि वो भी आए, अपना उद्बोधन दे। विनोद जी चावरी। धन्यवाद। सम्मानित महापौर साहब, अलका जी, एचओ साहब, मातृशक्ति और भाई लोग, सारी उपलब्धियां भाई साहब ज्ञान प्रकाश जी ने बताई दी है और एक साल में महापौर साहब ने 5 उपलब्धियां की और मेरा सोच है 5 साल में 500 उपलब्धियां ऐसी होगी जो वाकई मानने लायक होगी। और कोरोना काल में वाल्मीकि समाज ने तो काम किया था, लेकिन महापौर साहब ने भी ऐतिहासिक ऐसे काम किए हैं जो वाकई इतिहास में लिखने लायक होगी। धन्यवाद महापौर साहब, क्योंकि महापौर साहब ने एक ऐसी घोषणा की थी जो आज तक कई महापौर साहब यहां बैठे थे, कई नेता लोग आगे लोगों के सामने बातें चर्चा हुई थी, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति की घोषणा महापौर साहब ने की थी और चंद दिनों में बाबा साहब की मूर्ति यहां लग जाएगी। जय हिंद, जय भारत। साथियों, शांति बनाए रखें। अब वो क्षण आ गया है कि हमारे महापौर महोदय जी का उद्बोधन सुने, तो जोरदार तालियों के साथ मैं स्वागत करता हूं महापौर महोदय का। आप सबने एक साल में बहुत सहयोग दिया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं आपको
इसी बीच अब कार्यक्रम के समापन की घोषणा करते हैं। धन्यवाद महापौर महोदय जी, आप बता रहे अलका बुंडक जी मैडम, एसओ साहब ओम प्रकाश जी, बीडी व्यास जी।